हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जितने भी हैं लेटेस्ट, और टुडे इज द टर्न फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग एंटर कर गए। एंड दिस इज द मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में दो थ्योरम्स है, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम। तो इस पे बेस भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जेई एडवांस में इवन पूछे हुए क्वेश्चंस है। सो लेट्स मूव टू द लेटेस्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो वो हम देख रहे हैं इसमें। सो गाइज दिस इज गोइंग टू द पार्ट 5। रीजन ये है कि पार्ट 4, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में LMBT जिसे हम बोलते हैं, LMBT चैनल पे पार्ट 4 तक अवेलेबल है, पार्ट 4, और इसको हम अटैच कर देंगे एज ए पार्ट 5। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। 9 जनवरी 2020 का जेई मेन का क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अगर LMBT से क्वेश्चन अगर बनता है तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई मेंस में भी, राइट। जैसे देखिए, इफ fx इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन इन x बिलोंग्स टू a to b क्लोज इंटरवल, also f dash x is greater than 0, right, and f double dash x is less than 0। तो यहाँ पे ये कुछ इंडिकेट करना चाहता है, एंड C बिलोंग्स टू A to B। तो C कोई नंबर है, जो कि कंडीशन ही होती है अगर लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है A और B के बीच में। सपोज यहाँ मैं लिखना चाहूंगा A और B के बीच में, सपोज A to B के बीच में अगर है तो देयर इज एन C पॉइंट, राइट। ही सेज देन FC माइनस FA अपॉन FB माइनस FC इज ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी ये पूछ रहा है ये, ठीक है। 4 ऑप्शंस गिवन है। अब अगर इसको ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलता है, इस तरह की वैल्यू आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में जो लिखा है FC माइनस FA, FC माइनस FA यहाँ पे है। लेकिन अगर कभी भी हम अगर यूज करते हैं लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो उसमें जो डेरिवेटिव लिखते हैं उसको हम लिखेंगे FC माइनस FA अपॉन C माइनस A, राइट। लेकिन यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, तो ठीक है, एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं बिटवीन A एंड C, और इधर एक पॉइंट ले लेते हैं बिटवीन C एंड B, Q पॉइंट ले लेंगे। और अगर आप लिखना चाहोगे f डैश P की वैल्यू, f डैश P की वैल्यू लिखोगे, सो दैट विल बी द FC माइनस FA upon C minus A, right, this will be the C minus A। Similarly सेकेंड केस में ये पूरे जो दोनों पॉइंट्स हैं वो हमने इसके बीच में ही लिए हैं, तो इस तरह के हम पॉइंट्स ले सकते हैं बिकॉज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सो इट कैन हैव द 2 पॉइंट्स, राइट। एफ डैश क्यू अगर लेंगे, एफ डैश क्यू को आप बोलोगे एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी, ये सेकेंड केस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये एफ डबल डैश, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि ही सेज दैट एफ डबल डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, सो यू कैन से एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। क्योंकि डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 जा रहा है तो हम इसके थ्रू हम एफ डैश एक्स के बारे में बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। डिक्रीजिंग है तो छोटे पे बड़ी वैल्यू देगा, तो ये वाली जो वैल्यू है ग्रेटर होगी। सो यू कैन से दैट एफ डैश पी इज ग्रेटर देन एफ डैश क्यू। व्हाई? बिकॉज पी पीछे है, क्यू आगे है, बिटवीन ए एंड बी जो डिस्कशन चल रहा है, तो इस स्मॉलर वैल्यू पे बड़ी वैल्यू मिलेगी बीइंग एन अ डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सो वी कैन राइट लाइक दिस, एफ डैश पी का मतलब एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए, राइट। सिमिलरली दिस इज एफ डैश क्यू मीन्स दिस इज बी माइनस सी, एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी, ठीक है ना। ये सेकेंड हो जाएगा आपका। अच्छा, और हम बात करें कि इस नंबर को हम इधर लेंगे, रीजन ये है कि जो एफ बी माइनस एफ सी वैल्यू है डिक्रीजिंग फंक्शन है, छोटे नंबर पे बड़ी वैल्यू है, तो ये न्यूमरेटर में पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ऑल द बी माइनस सी की अगर बात करें, b is a greater number, c is a smaller number, so you can say this is positive। c minus a is again a positive value, fb minus fc
अगर हम बात कर रहे हैं एफ बी माइनस एफ सी पे, तो एफ बी पे छोटी वैल्यू आएगी बिकॉज डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, इस नंबर को हम इधर ले लेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड एफ सी माइनस एफ ए। इनइक्वलिटी में ये बात ध्यान देनी होती है कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वर्कआउट किया जा सकता है, दैट इज द सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। और क्वेश्चन यही पूछा था कि देन एफ सी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ सी इज ग्रेटर देन, सो व्हाट इज द ग्रेटर देन, दैट इज सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है ठीक यूज कर रहा है। एलएमबीटी जनरली बच्चे कई बार छोड़ देते हैं। जेईई मेंस 8 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 7x, अल्फा इज राइट इन 3 to 4। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं है, द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ किया हुआ है, इसने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। वेयर, इसको ये लिखना चाहिए था, वेयर सी बिलोंग्स टू 3 to 4 ओपन इंटरवल में, जो कि रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन है वो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होगा। एंड रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द एफ एक्स log of x square plus alpha upon 7x, right? This is given alpha, alpha is confirmed that this is the alpha, right? First we have to decide about the alpha. The value of f double dash c is equal to, तो फिर ऐसे केस में ये जो c, जो कि रोल्स थ्योरम में आपको मालूम है कि बीच में एक पॉइंट वैल्यू होती है c, that should be value c। अगर मान लीजिए ये 3 पे वैल्यू है, this is 3 on the x axis, this 3 4, इन दोनों पे वैल्यू इक्वल होती है, और c एक पॉइंट होता है जिसमें उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे और इसमें जो अल्फा की वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज पे इक्वल आएगी। अगर मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश सी इक्वल टू, इसने ये नहीं बोला कि c वैल्यू क्या है, ठीक है ना, तो वो हमें निकालना पड़ेगा, और उससे पहले हमें अल्फा भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक चीज गौर से देखिए कि इसने एक जो अननोन किया हुआ है, अल्फा भी अननोन किया हुआ है और इधर ये भी अननोन वैल्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड अबाउट दिस अननोन वैल्यू, पहले इस अननोन वैल्यू को डिसाइड करेंगे, और हमें मालूम है कि इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है। सो डायरेक्टली वी कैन राइट एज पर द रूल्स थ्योरम दैट f3 इक्वल्स टू f4, ये लिख सकते हो, और f3 मीन्स log ऑफ दिस इज 9 प्लस अल्फा अपॉन, इसमें 3 पुट किया 21, राइट, एंड इक्वल्स टू log ऑफ दिस इज 4 16 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 28, right? Placing the 4 here, f3 equals to f4, और दोनों तरफ से log हटा देंगे, 9 प्लस अल्फा अपॉन ये 21 और 28 है, 7 से कट हो जाएगा, 3 टाइम्स 16 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स, और इसको इधर ले लेंगे आप 36 प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू 48 एंड प्लस 3 अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू 12। अल्फा की जब वैल्यू डिसाइड हो जाती है तो फंक्शन एग्जैक्टली डिफाइन हो जाता है। अब हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है दैट इज द log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दिस अल्फा इज 12 डिवाइडेड बाय 7x। ये फंक्शन डिसाइड हो गया, तो आप इसको फिर बिकॉज डबल डेरिवेटिव करना है और c की वैल्यू निकालनी है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से हमें ये c वैल्यू निकलेगी। c इज द पॉइंट दैट लाइज बिटवीन, अगर जनरल में आपको मालूम है a और b के बीच में c होता है और उस पर f डैश c की वैल्यू 0 होती है एज पर द रूल्स थ्योरम, तो वो हम करने जा रहे हैं। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उससे पहले देखिए आप इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस लॉग ऑफ 7x ये लिख सकते हो, ठीक है।
और इसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे दैट इज द एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12 और दैट इज द 2x, ठीक है, माइनस 1 बाय 7x, 7x का 7 होगा तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लेंगे, 7 को मैं यहीं कट कर देता हूँ एंड दिस इज 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 बाय x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12, राइट, तो दैट इज द 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 लिखा जा सकता है, सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12, राइट, और इस वैल्यू को हम जीरो के इक्वल प्लेस करेंगे, राइट, सो विल पुट द एफ डैश एक्स फॉर सी पॉइंट, और सी पॉइंट के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 12 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज 0, तो ये न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, इसी को 0 प्लेस कर देंगे, सो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√3, लेकिन ये जो नंबर है बिटवीन 3 एंड 4 है, देखिए ये जो नंबर है 3 एंड 4 है तो पॉजिटिव वाला आएगा, x इक्वल्स टू 2√3 वैल्यू आएगी, आप ये चेक कर लेंगे, 1.732 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट डेफिनेटली लाइज बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है c वैल्यू, ये c पॉइंट यही डिसाइड हो गया 2√3। अब हम एक और काम करेंगे, वी हैव टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव गाइस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, हमें डबल डेरिवेटिव निकालना और सी पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालनी, और सी पॉइंट 2√3 हो गया, ठीक है, सो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वन, इसको वापस डिफरेंशिएट कर देंगे और दैट इज द एफ डबल डैश एक्स, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एफ डबल डैश एक्स, राइट, तो इसमें डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ट्रूली लगा देता हूँ, एक्स क्यूब, इसको मैं एक बार चलिए लिख देते हैं, हमारे पास में एफ डैश एक्स जो वैल्यू है, एफ डैश एक्स एक बार लिख लिया जाए, दैट इज द एक्स स्क्वायर माइनस 12 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 12x, राइट, तो एफ डबल डैश एक्स वैल्यू, तो एक्स क्यूब इसको हमने बाहर रखा, एक्स क्यूब प्लस 12x, इसका डेरिवेटिव करेंगे and that is the 2x minus x square minus 12 outside 3x square plus 12 and divided by whole square, x cube plus 12x का whole square, this is the second derivative, ठीक है, ये हमने पूरा वर्कआउट कर दिया, इसको अगर आप चलिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो दिस इज द 2x4 प्लस 24x स्क्वायर, 24x स्क्वायर माइनस का लिखेंगे माइनस 3x4 माइनस का 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस 144, राइट, एंड डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 12x का होल स्क्वायर, राइट, तो ये सारी चीजें हो गई, 2x4 और 3x4, तो माइनस का x4 यहाँ से बच रहा है, क्यूब वाली टर्म नहीं है हमारे पास में, सो 24x स्क्वायर, सो दैट इज द प्लस 12x स्क्वायर एंड 24 माइनस 12, तो यहाँ तो 12 बच गए, 12 और 36 48 हो जाएगा, दिस इज 48x स्क्वायर प्लस 144, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर, राइट, ये सब लिख देंगे, और इस वैल्यू को आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द सी वैल्यू, तो सी वैल्यू पे चेक करेंगे, अब मैं एक काम करता हूँ कि ये वाले छोटा सा काम आपके लिए छोड़ देता हूँ, बिकॉज हम सी पॉइंट निकाल चुके हैं, दैट इज द 2√3, तो इसी वैल्यू को 2√3 पे निकालना था, तो स्लाइटली जो है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, 2√3 की पावर 4 वगैरह, 48 2√3 की पावर 2 प्लस 144 एंड डिवाइडेड बाय 2√3 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 2√3
वैल्यू जो भी बनेगी उसका स्क्वायर वगैरह सॉल्व करेंगे। तो ये जो वैल्यू पूरी सॉल्व करेंगे गाइस, ये वाला काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। दैट वैल्यू यू विल गेट एज द 1/12। तो स्लाइटली यहाँ पे एक तरह की बोगस कैलकुलेशन है, ये डबल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। डबल डेरिवेटिव निकाल के और जो सी पॉइंट हमने निकाला है उस सी पॉइंट को यहाँ प्लेस करेंगे, इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। तो थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा, ऐसा इनिशियली क्वेश्चन देखेंगे तो इजी लुकिंग है, बट यहाँ पहले आपको अल्फा डिसाइड करना था। आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड द सी वैल्यू। जब सी भी डिसाइड हो गया तो फिर हमने डबल डेरिवेटिव लिया और डबल डेरिवेटिव लेके सी पे उसकी वैल्यू निकाली और रोल्स थ्योरम का इसमें यूज किया। सो इट इज अ स्लाइटली लेंदी क्वेश्चन। So guys, next question, JEE Main 7th of January 2020, latest question A B. Now if LMBT is applicable of the function fx equals to x cube minus 4x square plus 8x plus 11 in 0 to 1, the value of c is equal to। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें ये नहीं दिखा रहा है कि ये इसमें रोल्स थ्योरम यूज हो रही, लाग्रांज लिखा हुआ है। तो ये, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है। जिस तरह का जेई मेन में अगर लिख के देगा तो वो पूरा डिफाइन करके लिख के देता है उस वैल्यू को, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज में से पिकअप किया हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, ठीक है ना। इस बात को समझिए कि शॉर्ट में इस तरह से वो नहीं लिखेगा। जेई मेन में सारी चीज एग्जैक्टली एक्सप्लेन की हुई होती है, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन। पहला काम ये होता है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में ये एलएमबीटी डिस्कस करना चाह रहा है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो इन पे वैल्यूज निकाल लेंगे। f0 आप निकाल लीजिए, f0 सीधा मालूम पड़ रहा है 11 है। f1 वैल्यू निकालेंगे, सो दिस इज 1 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 11, सो इट इज इक्वल्स टू 18 19 20 16। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 16, राइट। So 18 19 20 20 minus 4 16, right? So this is there। अब देखिए लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जब हम लिखते हैं तो f डैश c इक्वल्स टू लिखेंगे f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0। ये f डैश c जो डेरिवेटिव है c पॉइंट पे निकालेंगे। सो इधर डेरिवेटिव आप कर लीजिए f डैश x आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, राइट। और इसको c वो जो पॉइंट निकालना है उसी पे डिसाइड करेंगे। तो दिस इज 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 हो गया। ये पॉइंट यहाँ लिखेंगे 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 इक्वल टू f1 16 है, f1 16 है, f1 0 11 है अपॉन 1। सो वी कैन राइट द 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 8 एंड दिस इज 5, ठीक है ना। तो 5 होगा माइनस 5 equal to 0. So you can write the 3c square minus 8c plus 3 equal to 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली c पॉइंट निकालना है, तो c तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इतना तो आप देख ही सकते हो 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये पॉइंट तो जब 4 को ही 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 से ऊपर जाता है, 4 डिवाइडेड बाय 3 तो 1 से ऊपर जाता है, तो ए बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इन दोनों ऑप्शन में से एक पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो वही हो सकता है क्योंकि ये दोनों नंबर्स तो जो c बन सकते हैं वो दोनों आपके 1 से ऊपर जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस 3c स्क्वायर, दिस इज 3c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 3c स्क्वायर माइनस 9c प्लस c प्लस 3 मीन्स 9 के फैक्टर्स नहीं हो रहे, तो ठीक है उस वाले श्रीधराचार्य मेथड, राइट, वो यूज करेंगे। c इक्वल्स टू माइनस b 8 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a3 c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2a, राइट। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 माइनस 64 में 36, ठीक है। तो इट इज इक्वल्स टू 28 for 2 root 7 right, 2 root 7 you can write 2 root 7 divided by this is 6। so moreover 2 से और क्लियर कर देंगे 4 प्लस माइनस रूट 7 by 3। ये दो पॉइंट्स आए हैं, लेकिन मैं
कह ही रहा था, आपको बता रहा हूँ कि 4 बाई ये जो पॉजिटिव वाला है वो नहीं आएगा, 4 माइनस रूट 7 बाय 3 इज द आंसर। तो जो सी एक्चुअल बनेगा दिस नंबर, एंड दिस नंबर इज डेफिनेटली लाइंग बिटवीन द 0 to 1। तो 4 माइनस रूट 7 बाय 3, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइस। सो गाइस दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2020 का, जेईई मेन में आया हुआ है। राइट, इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू -7 to 0 and f dash x is less than equals to 2, right, f dash x derivative less than equals to 2 है, and for x belongs to -7 to 0 also f -7 equals to -3, ये इंफॉर्मेशन है, f -7 इक्वल्स टू -3 वैल्यू गिवन है, और जो डिस्कशन इसने रखा है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन बोल रहा है, एंड द रेंज ऑफ, देन यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ f -1 प्लस f0। अब देखिए, अगर हम LMBT की बात करते हैं, LMBT की बात करेंगे तो -7 और 0 के बीच में डिस्कशन रहता है, इस पर -7 से 0 के बीच में डिस्कशन रहता है। तो अगर मैं इसमें LMBT लगाता हूँ तो f -7 का वैल्यू तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे f -7, तो एक बार तो हमें f0 की वैल्यू ये वाली मिलेगी आफ्टर अप्लाइंग द लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। और फिर हमें दूसरा एक और नंबर चाहिए f -1 f0, और दोनों का जो सम है इसके लिए बोल रहा है देन रेंज ऑफ दिस नंबर, तो वो इनइक्वलिटी फॉर्म में आएगा नंबर, so that we can say that this number is lying from here to there, एक इंटरवल फॉर्म में उसको आंसर हमें करना है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं कि LMBT को हम इस फॉर्मेट में लगा लेते हैं -7 से 0 के बीच में। सो f dash x, since we can write the LMBT f -7 minus f0 -7 -0, right, and this is equals to f dash x equals to f dash x, but f dash x is at any point between -7 to 0 के बीच में होगा, राइट। लेकिन अब देखिए, ये वाली जो चीज है f dash x जो दे रखा है इसने, वो दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये वाली वैल्यू जो है लेस देन 2 है, तो हम डायरेक्टली इसको इससे अटैच कर सकते हैं। वी कैन राइट द f -7 एज ए -3 माइनस f0 है और -7 है गाइस, और लेस देन 2 है, और ये जो डिसाइड करेगा f0 की वैल्यू डिसाइड करेगा कि किस इंटरवल में जाएगी। देखिए, माइनस से तो ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, सो f0 + 3 आएगा बाय 7 आएगा, एंड दिस इज लेस देन 2। यू कैन ऑल्सो राइट द f0 + 3 इज लेस देन 14, ठीक है, या ये लिख सकते हो कि f0 लेस देन 11, राइट। एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई, लेकिन अभी हमें एक और चीज है, कुछ ऐसा काम करना है कि f -1 भी इंट्रोड्यूस हो जाए। तो f -1 इंट्रोड्यूस अगर करना है, क्योंकि LMBT डिस्कशन में जो आ रही है वो -7 से 0 के बीच में आ रही है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि उसको -7 से -1 के बीच में LMBT डिस्कशन रख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम ये करेंगे कि जो LMBT का डिस्कशन है -7 to -1 के बीच में रख देंगे, एंड अगेन वी विल से द सेम थिंग, क्या कि f -7 माइनस f -1 अपॉन -7 -1 इज इक्वल्स टू f dash x, और f dash x है, so that is less than equals to 2, so this is less than 2, so you can do this one, sorry, इसमें जो है डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर देता हूं मैं, f -7 की वैल्यू -3 हो जाएगी, माइनस f -1 आ जाएगा, -7 + 1, सो द -6 इज देयर, और यहाँ 2 आ जाएगा। वापस एक काम करो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, f -1 + 3/6 हो जाता है गाइस, लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम फिर बोल सकते हैं कि f -1, तो ये 12 - 3 9, तो ये 9 से स्मॉलर हो जाएगा f -1। अब हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड दो इंफॉर्मेशन आ गई, एज यू कैन से f0 इज लेस देन इक्वल्स टू 11, और f -1 के बारे में क्या कहना, इज लेस देन इक्वल टू 9। अगर इस तरह से इनइक्वलिटी आ जाती है और तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, सो f0
प्लस एफ माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 20। सो इसी की रेंज पूछ रहा था। सो जो रेंज है वो आ जाएगी, क्योंकि ये 20 से स्मॉलर है। सो एफ 0 प्लस एफ माइनस 1 बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 20 के बीच में। ये आंसर आएगा। आंसर चेक कीजिए। तो 20 से स्मॉलर, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं LMBT के, बहुत इसमें कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन वो मैंने अपडेट किए। लेटेस्ट क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चंस वो हम लोग अपडेट कर रहे हैं, सो दैट, और उसको मैं ये कर रहा हूँ कि जो चैनल है, चैनल में हमारे जो जितने सिस्टमेटिक चैप्टर्स में जितने पार्ट्स हैं, उसी के आगे जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा ये वाला, इसी को उसके साथ में अपडेट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे पूरा सिस्टमेटिक फॉर्म में जितने चैप्टर्स को देखते हैं, तो अगला जो चैप्टर पार्ट मिलेगा वो यही वाला मिलेगा, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में 4 पार्ट्स ही हैं खाली, बहुत स्मॉल चैप्टर है। लाग्रेंज थ्योरम और दूसरा लाग्रेंज रोल्स थ्योरम और लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, 2 ही थ्योरम्स हैं सारी। तो इस पे बेस्ड ओनली 4 पार्ट्स थे, एंड दिस विल गोइंग टू बी द 5th पार्ट। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। ये चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बच्चे नीडी हैं, जिनको जरूरत है, पूरा चैनल पे सिस्टमेटिक सारे चैप्टर्स प्लेस्ड हैं, उनको आप बताइए कि दीज चैप्टर्स आर अवेलेबल देयर, और पूरा आप 1 बाय 1 देख सकते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया ही है कि उसमें आप जितने भी नोट्स हैं सारे PDF फॉर्म में वो सारे डाउनलोड कर सकते हैं। सो यू हैव द थियोरेटिकल नोट्स, यू हैव द सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारी, और आपके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। रही इतनी सारी बातें प्रोवाइड करने के बाद में जो पार्ट एक बचता है आपका, वो आपकी प्रैक्टिस बचती है। आप अगर उसको प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो फिर आपकी 100% चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है ना। सो जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आपका पार्ट रह जाता है कि आप उसकी तैयारी बाकी जो है उसको करें, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। ऑल द बेस्ट गाइस।